समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, घोसी से आप लोगों ने क्या सीख लिया और क्या अति उत्साह में आप लोग आ गए हैं और आगे की रणनीति आप लोग कैसे अपनाएंगे? अति उत्साह का तो कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी इस जीत का पूरा श्रेय बहुत विनम्रता से और उसको कृतज्ञता जाहिर करते हुए घोसी और मऊ के जनमानस को देती है कि आपने कम से कम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का, हमारे नेताओं का, हमारे स्थानीय जो सहज और सुलभ प्रत्याशी सुधाकर सिंह को स्वीकार करा है और जो आपने जनादेश दिया है उस जनादेश को हम सिरोधार्य करते हैं। और आपके जो भी बुनियादी सवाल होंगे, हमारे सवाल सड़क के होंगे, हमारे सवाल सुरक्षा के होंगे, हमारे सवाल वहाँ अल्पसंख्यकों को और दलित भाइयों को राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक भागीदारी कैसे मिले, संविधान सम्मत कार्य कैसे हो और संविधान कुचलने और संविधान खत्म करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका अहंकार कैसे, बिना मायावती के आप इतनी बड़ी जंप ले नहीं सकते हैं जी। बिना मायावती के सहयोग के आप इतनी बड़ी जंप पाएंगे नहीं। उनको साथ लेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, जो आपका विश्लेषण है मैं उसको हम लोग, आपको चूंकि विश्लेषण करने का, आप एक पत्रकार हैं, अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे विचारधारा के, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा का और हमारा संकल्प ही है कि पीडीए अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और उसमें भी समावेशी सवर्ण लोग भी हमारे तो प्रत्याशी ही रहे। तो अब जो लोहिया का जो विमर्श था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो अब पिछड़े भी पावे 100 में 60 और दलित भी पावे अल्पसंख्यक। एक छोटा सा डेटा ले लीजिए जी। 70,000 के आसपास दलित वोट हैं घोसी में, ठीक जी। 50% कास्टिंग की बात हुई, मैं मानता हूँ 35, लेकिन बहुत से दलित समाज के लोगों को चूंकि मैसेज था वो वोट देने गए नहीं। अगर मैं 40 भी मानूं तो 25-26 हजार वोट उनके कास्ट हुए हैं। आपकी तरफ कितने हैं? मेरा ये मानना है कि उसमें से 90% समाजवादी पार्टी के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं वहां अदरी से लेके इंदारा तक मैं उस क्षेत्र में रहा हूं। सब दलित वर्ग के भाई बहन जो राजनीतिक रूप से, मैंने कई बार आपके विमर्श में कहा है कि इस देश का दलित तबका हमेशा से उसका संघर्ष, इतिहास, और वो जानता है हजारों साल की, चूंकि उसने हजारों सदियों का संताप उसने झेला है, वो जानता है कि उसके संविधान के साथ खिलवाड़ करने की पूरी मंशा इसी भारतीय जनता पार्टी की है। जिस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार करें कि हमें संविधान बदलना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। राजेश चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट के इस राउंड में। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, आप लोग तो कृपया थोड़ा सहयोग करें।